आज हम स्टैटिक्स सांख्यिकी चैप्टर में आज का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन है 3011। हमारे यहाँ आंकड़े दिए हैं। ये फर्स्ट है 3011, 2780, 3020, 2354, 3541, 4150 एंड 5000। इसका हम लोग सबसे पहले माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे। यहाँ प्रश्न में हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेंगे, माने बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े के क्रम में इसको जमाने के बाद और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख देते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू जो है 2354, फिर 2780 और उसके बाद 3011, फिर 3020, 3541 और फिर 4150 और लास्ट में 5000। यहाँ n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, जो कि ऑड नंबर है, माने विषम संख्या, जो कि विषम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा माध्यिका विषम के लिए जो फॉर्मूला होता है n+1/2 व पद है ना। n की वैल्यू क्या है, 7 है, 7+1/2 व पद क्या हो जाएगा, 7 और 1, 7+1 8/2 व पद आ जाएगा। अब इसमें जो है यह आया 4, माने चौथा पद। या क्या आएगा इसमें, चौथा पद हमारा यहाँ जो क्रम से जमाने के बाद ये है 3020, ये माध्यिका निकली। अब हमें इसके आगे माध्यिका निकालने के बाद माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो ये तो आंसर आया इसका। अब हम लोग इसमें माध्य विचलन निकालेंगे। यहाँ xi और यहाँ मॉड xi माइनस x का बार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समानांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना देखे थे। आज हम माध्यिका के सापेक्ष, तो माध्यिका के लिए हमने जो हमारा जो मान था, पद थे विषम संख्या, माने ऑड नंबर के लिए था। तो ऑड नंबर के लिए n+1/2 का पद जो फार्मूला होता है उससे निकलेगा। xi की वैल्यू देखिए क्या क्या है, xi का मान, और यहाँ xi मॉड ऑफ xi माइनस x का बार। तो यहाँ पे है वैल्यू 3011, 2780, थर्ड नंबर था 3020, 2354, 3541, 4150 एंड लास्ट 5000। ये सारे मान को हमने रख दिया। अब यहाँ पर xi माइनस x का बार करके हम लोग निकालेंगे। x का बार ये इज इक्वल टू जो हमारे माध्यिका की वैल्यू आई थी 3020, उसी से हम लोग घटा के उसको मॉड से हल करेंगे। सही ये है, जैसे 3000 है, ये 11 माइनस x का बार जो हमारा मान निकला था 3020, वो वैल्यू होगी। तो यहाँ 3020 यह मॉड में है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा मान, ये 11 है, ये 20 है और ये 11 है, तो यहाँ बच रहा है 9। मॉड में -9 माने क्या आ जाएगा, 9 आएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारी 9 आई। ऐसी सारी वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। मैं भी कर देती हूँ 2780 माइनस 3020, यहाँ भी 3020 माइनस 3020, ये तो जीरो आना है।
यहाँ 2354 माइनस 3020, और यहाँ भी ले लेती हूँ 3541 माइनस 3020 है, मॉड है। और 4150 माइनस 3020 ये भी मॉड में, 5000 माइनस 3020 ये भी मॉड में। सारी वैल्यू को 3020 में से इतना जाएगा तो ये बचेगा 240 बचेगा। और वैसे ही इसमें से ये तो 0 हो जाएगा। 3020 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो ये आएगा 666। अब इसमें से इसको करूँगी तो ये आएगा 521। इसमें से इसको घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1130। अब इसमें से जाएगा तो ये आएगा 1980। ठीक, ये सारे मान आ गए। तो इसके बाद हमारा जो होता है समेशन, योग या टोटल, समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का बार इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ने पर हमारा मान होगा ये 1, ये 6, 7 और ये 9 को ऐड करेंगे तो ये 16, ये हमारा मान आ रहा है 6, यहाँ 4, 5, 4 माने 4546 ये वैल्यू आई। इन सबको ऐड किया मतलब जोड़े हैं, सबको जोड़ने के बाद ये मान आया। अब माध्य विचलन हम लोग निकाल रहे थे तो ये हो जाएगा माध्य विचलन हमारा माध्यिका के लिए क्या होगा, समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, ये वाला मान। ये ना एक्स बार ना लेके एम ले सकते हैं, एक्स का बार ले लिए तो भी कोई गलत नहीं है, एक्स का बार और ये एम एक ही है। ठीक, ये 3020 था ना। हाँ, और इसका हमने जो सोल्यूशन सॉल्व किया तो ये हमारा मान आया, यहाँ इसको मैं m बना देती हूँ, यहाँ ये ना लिख के ये m, तो ये टोटल इसका मान हमारा है 4546, ये वाली वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ समेशन इसकी वैल्यू हमारे पास है 4546 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हमारी कितनी है, ये टोटल कितने पद थे, 7, तो बट्टे में क्या आएगा, 7 आएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4546 डिवाइडेड बाई 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 649.43। इसको भाग देने के बाद ये मान आएगा। ये माध्यिका के लिए, अगर माध्यिका में विषम संख्या है तो ये वाला लगा के, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ना वो सम संख्या के लिए माध्यिका कैसे निकलती है उसके आधार पर फिर माध्य विचलन निकालना देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। जैसे यहाँ हमारे आंकड़े दे दिए हैं, 38 है, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। यहाँ भी हम सबसे पहले सोल्यूशन में दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाएंगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे मान आएगा 34, 34 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 38, 42, फिर 44, फिर 46, 48। फर्स्ट है 34, 38, 42, 44, 46, 48 और इसके आगे 48 है, फिर इसमें आएगा 54, फिर 54 और ये 55 और नेक्स्ट 63 और लास्ट में 70। ये सबसे बड़ा है। और कितने पद हैं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माने n की वैल्यू 10 है जो कि सम संख्या है, इवन नंबर है।
जो कि सम संख्या है। सम संख्या है तो यहाँ माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा, माध्यिका बराबर n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद डिवाइडेड बाई 2 होता। ये फार्मूला में लगा के हम लोग बना लेंगे। यहाँ n/2 है व पद धन n/2 माने 10/2 धन 1 व पद डिवाइडेड बाई 2 माने ये कटेगा तो 5 आएगा। यहाँ पे 5 और 1 ये 6, तो यहाँ हो गया ये 5वां पद धन यहाँ पे 6वां पद और डिवाइड में क्या है 2 है। 5वां पद हमारा क्या है देखिए यहाँ पे 5वां पद ये है 46 और 6वां पद 48 है। हाँ ये 46 एंड 48 दोनों को ऐड करेंगे, नीचे में 2 है। 8 और 6 14 हासिल का 1 है, मनाएंगे 94/2 माने क्या आ जाएगा, ये आएगा 4 और ये 7 47 आया। माध्यिका आई 47, यहाँ तक आया। आगे हम माध्यिक यहाँ xi की वैल्यू जो है वो भर देते हैं। ये 38 70 48 34 42 55 63 46 54 एंड 44। यहाँ पे इसी में से मान को घटा के हम लोग निकालेंगे तो हमारे x का बार वाली वैल्यू 47 माने 38 माइनस 47, ये मॉड में रहेगा। यहाँ सब पहले लिख लेती हूँ। 70 माइनस 47, 48 माइनस 47, 34 माइनस 47, यहाँ भी 42 माइनस 47, 55 माइनस 47, 63 माइनस 47, ये मॉड में रहेंगे सारी वैल्यू। 46 माइनस यहाँ 47 और 54 माइनस यहाँ भी 47 आएगा और यहाँ 44 माइनस 47। ठीक, तो यहाँ हमारी क्या वैल्यू आएगी, 47 में से 38 जाएगा तो 9 बचेगा, मॉड में -9 और ये निकलेगा तो +9 में आएगा। यहाँ भी इसको करेंगे तो ये हमारा मान आ रहा है मॉड 23 माने 23 आया। अगला यहाँ पे आएगा 1 और नेक्स्ट मान में ये हमारा आएगा 13, फिर 5, इसमें से 8 बचेगा, यहाँ 16 और यहाँ -1 माने 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 और लास्ट में 3। ये सारी वैल्यू हम लोग ने ले ली। अब इनको क्या करते हैं, इन सबको जोड़ना है हमको। तो यहाँ पे टोटल माने समेसन मॉड ऑफ xi माइनस x का बार इज इक्वल टू, अगर ये सारी वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूँ तो यहीं ले लेती हूँ। मॉड ऑफ xi माइनस x का बार इज इक्वल टू, पहला 9 है, 23 1 13 5 8 16 1 7 एंड 3। इसी का मैंने एक अलग से कॉलम खींच दिया है। ये आ जाएगा ये हमारी वैल्यू आ रही है। टोटल इसका हम करेंगे तो ये आया 86, माने इसका समेशन कितना आ गया 86। तो हमारा जो फार्मूला है वो लगा देती हूँ। माध्य विचलन किसका, माध्यिका के सापेक्ष ये होगा और इस चीज़ को हम लोग m करके बोलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समेशन मॉड ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाई n और इसकी वैल्यू आई है 86 बाई n, मतलब कितने पद थे, 10 पद थे। तो 10 से इसको जब भाग देंगे तो 8.6 ये इसका माध्यिका। तो हमने इसमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना देखा।